हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं? हु वांट्स टू गिव यू अ प्रपोजल। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। सो देख लेते हैं कौन है, हु इज़ दिस पर्सन। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रही, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे चैनल्स पे, उतना ज़्यादा आपको रीडिंग्स मिलती रहेंगी। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ wands. It's our Aries, Leo, Sagittarius energy. Who wants to propose you? Collective prediction, general energies. Viewers को कौन प्रपोज करना चाहता है, कौन प्रपोजल देना चाहते हैं? वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान जो भी है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर इनकी फीलिंग्स रोमांटिक है। इमोशनली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है, इमोशनली इंटेलिजेंट ये इंसान है। वी हैव इट्स अ चैरियट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन की एज 30+ हो सकती है, 37 एज हो सकती है कुछ लोगों की। इस इंसान की कुछ अपीयरेंस भी ऐसी हो सकती है। येस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी। येस, इन देयर चार्ट इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस या कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बट ये जो भी इंसान है ना, जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है ना अटैच हैं। बट विद द 3 ऑफ wands एंड विद द चैरियट, राइट नाउ आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ट्रैवल इन्वॉल्व है। एंड ये इंसान आपको प्रपोजल जो देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाहते हैं, अपना विल पावर को यूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन की एनर्जी आ रही है कि इनको काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन है ये इंसान आप लोगों के साथ आगे अपने फ्यूचर को स्टार्ट करने के लिए और फ्यूचर में आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए। बिकॉज़ ये इंसान अपनी ज़िंदगी को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि खुद इनको आगे बढ़ के स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। बट आप लोगों को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी है इस इंसान की। या बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, काइंड, ट्रांसपेरेंट इंसान है ये। इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर है, बहुत ज़्यादा एक ना कूल माइंडेड और कूल इस इंसान की पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए ये आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहते हैं प्रपोजल देने के लिए आप लोगों को। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ wands एनर्जी। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनका विजन क्लियर है आपके साथ कनेक्शन बनाने का। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना आइडियाज़ सोच रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी क्रिएटिव। लियो स्टार साइन इनके लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस पर्सन की साइड से। एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स अ 2 किंग्स। मुझे लगता है आप लोगों की तरफ 2 लोग इंटरेस्टेड हैं। एक इंसान का जो स्टार साइन है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड द सेकंड वन इज़ अ वाटर साइन। आप लोगों की तरफ कुछ लोगों को 2 प्रपोजल आ रहे हैं यहाँ पे। यस, 2 लोग आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। अब आपको बेटर आइडिया होगा कौन हो सकते हैं ये। बट एक इंसान जो है ना, वो आप में इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं और दूसरा इंसान जो है वो उसको अट्रैक्शन है आपकी तरफ। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर बॉस और लीडर। हो सकता है आप इनके साथ वर्क करते हो। कुछ लोगों ने, हो सकता है इस इंसान के साथ आपने ट्रैवल किया और इनको आपके साथ ट्रैवल करके काफ़ी अच्छा लगा है। बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस टूर हो सकता है। Who wants to give you a proposal? It's a Queen of Cups energy. Definitely guys, ये जो वाटर साइन वाला इंसान है ना, इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो और आप एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा लाइक बेटर एक कपल रह सकते हो। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इमोशनली एक दूसरे से अच्छे से अटैच हो सकते हो। एंड ऑल्सो ये जो इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, रोमांटिक और बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनली मेच्योर वाली तो हैं। बट इनको लगता है आप ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, जेनरस, बहुत काइंड हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक इमोशनली अटैच होने वाले पर्सन हो कि इस इंसान के साथ आप इजीली जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। मैं इकट्ठे कार्ड रखूँगी बिकॉज इनको लगता है आप इनके लिए परफेक्ट हो।
और आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे भी। यस। एंड ऑल्सो ये इंसान जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ना, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ये हील है ना, और ये इंसान जैसे बिल्कुल काम डाउन कूल डाउन है, वैसे ही आप भी हो। इसीलिए आप इमोशनली एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। कुछ लोगों की तरफ से आप या फिर ये इंसान जो है ना, मुझे लगता है स्पेशली आप लोग या तो हीलर हो, या फिर कुछ लोगों की तरफ से यू गाइस कुड बी अ थेरापिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। दैट्स वाई ये जो इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, इनके इमोशंस को, विदाउट एनी बैरियर और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। बट इस इंसान का स्टार साइन स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो मुझे पाइसेस और कैंसर का दिख रहा है। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। राइट नाउ ये इंसान जो भी आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ना विद अ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी ना किसी तरह से टेंशन में भी मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप तक आने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए इनको बहुत सारी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। और ये एक ट्रैवल है, एक जर्नी इनको कंप्लीट करनी है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना है। उस चीज़ का एक प्रेशर है इन पे। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है दिस इज़ द पर्सन जो कि प्रपोज़ल आपको देना इसलिए चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं। हो सकता है इनकी ऊपर एक प्रेशर है शादी का, तो वो चाहते हैं कि आपको प्रपोज़ल दें और उसके बाद आपके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करें। या वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, अगर तो आपकी लाइफ में कभी कोई इंसान नहीं रहा, तो ये इंसान न्यू है और इनके ऊपर एक बर्डन है, एक प्रेशर है अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने का। और कुछ लोगों की तरफ से अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान रहा हुआ है, तो मुझे लगता है दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। और ये इंसान जो है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टाइम हर्ट है, एक गिल्ट में है, एक दुख में है। अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है तो उस चीज़ का डिप्रेशन है, और ये इस डिप्रेशन, इस टेंशन से, इस बर्डन से निकलना चाहते हैं आप लोगों को प्रपोज़ल दे के। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनके साथ अगर कनेक्शन में रहे हो ना, तो ये इंसान जो है ना, इनको फील हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह थे, बट इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। और अब जब चीज़ें ख़त्म हो गई आपके दरमियान, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी डिप्रेस कर रही हैं, एक गिल्ट में चले गया ये इंसान। तो ये उस गिल्ट से निकलना चाहते हैं आपको प्रपोज़ल दे के, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर द परफेक्ट मैच फॉर देम। दैट्स वाई। नंबर 5, 10, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 25 या 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 20+ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, अदरवाइज 10 या 1 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये इंसान जो भी है ना, वो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें ख़त्म की हुई हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, वी हैव इट्स मून एनर्जी। ओवर थिंक इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन एक तो कन्फ्यूज़ भी है आप लोगों के साथ आपको प्रपोजल देने के लिए, आपके साथ फ्यूचर में इन्वॉल्व होने के लिए। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि डीपली इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैच हैं, अभी भी आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद भी। इसीलिए उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ओवर थिंक कर रहे हैं कि इट्स गिल्ट से किस तरह से बाहर आएँ। बिकॉज इस इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना, वो अभी एक इनसिक्योरिटी है कि आपके साथ जो भी इन्होंने कर दिया है वो गलत किया है। यस, इनको या तो आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था, इस चीज़ का गिल्ट है। बिकॉज मुझे लगता है पास्ट में, या तो अगर ये पर्सन आपका कोई पास्ट से है ना, तो इनको लगता है कि इनको ना आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था। इन्होंने ट्रस्ट जो नहीं किया, उस वजह से इनसिक्योर हो के कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने गलत कर दी हैं। और राइट नाउ ये इमोशनली इतने मेच्योर हो चुके हैं कि वो आपके साथ एक इमोशनली अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। सो दैट्स वाई वो आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में से इस टेंशन को, इस बर्डन को, इस गिल्ट को, इस रिग्रेट को निकाल के बाहर करना चाहते हैं आप लोगों को अप्रोच करके। बट इस टाइम आपका फिज़िकली डिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ तो ये पर्सन अब्रॉड है, या फिर आपका फिज़िकली कोई ना कोई यहाँ पे डिस्टेंस है, और ये अपने फ्यूचर को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए ही आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और इस चीज़ के लिए इनको पता है बहुत ही ज़्यादा जो है ना, इनको पावर्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। और जो भी सिचुएशन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ इन्होंने ख़राब कर दी है,
उसको इसको सारे चैलेंजेस को, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इनको खुद ही जो है ना एफर्ट करनी पड़ेगी। यस, आप में से कुछ लोग या फिर मेडिकल से हो सकते हो या ये इंसान खुद मेडिकल से हो सकते हैं, बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस एनर्जी में है, बहुत परेशान है, एनजाइटी हो रही है इनको, क्योंकि ये ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को जो इन्होंने ख़राब की हैं ना। ब्रेकअप हुआ गिल्ट की वजह से, ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रैपमेंट में है एक तरह से, लाइक बहुत ही ज़्यादा ना एक ट्रॉमा दिख रहा है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान का एक ट्रॉमा है, जिस ट्रॉमे से ये निकलना चाहते हैं, आपको दोबारा से इनको लगता है प्रपोज करके ही ये निकल सकते हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर बर्डन है, स्ट्रेस है, इसको रिलीज़ करना चाहता है ये इंसान। और उसके लिए इनको ऑब्वियसली एक करेज की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत ये इंसान डेफिनेटली लगाएंगे अपनी, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर लाइक अ ब्यूटी विद द बीस्ट एनर्जी। आप खूबसूरत भी हो, बट साथ ही साथ आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपने अपने आप को जो है उस सिचुएशन से या तो निकाल लिया है, आप इस टेंशन से ख़ुद को रिलीज़ कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। लेकिन ये इनको गिल्ट लग रहा है, इनका गिल्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपने कहीं गलत नहीं किया। तो ब्रेकअप हुआ है या चीज़ें ख़राब हुई हैं तो इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया और राइट नाउ ये खुद डिसअपॉइंट है। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो है ना, जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है ना, ये अगर चेंज करना भी चाहें तो ये चेंज नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को आपके बिना आगे मूव नहीं कर पा रहा ये इंसान। एक अनवेलकम चेंज है इस इंसान का, कि इनको लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है ना वो ये चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए इनको आप चाहिए, इसीलिए इंसान प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। इट्स अ वेरी डीप एनर्जीज बाय द वे। सो नंबर 818 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे नंबर जो है वो 88 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों के लिए 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 88 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, 38, 39, 35, 31 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन की बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड पाइसिस, कैंसर की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट वो इतना ज़्यादा स्टार साइन मुझे प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल। जान लेते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू और हु वांट्स टू गिव यू अ प्रपोजल। कौन है जो वीवर्स को प्रपोज करना चाहता है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ मिरर एनर्जी। ओके, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों की तरफ से प्रैक्टिकल दिख रहे हैं और आप सच्चाई बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो पास्ट में इन्होंने सच्चाई आपको नहीं बताई, क्योंकि ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना सीरियसनेस के साथ सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ रोजेज एनर्जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये भी हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बट इट्स अ डिफरेंट डेक, बट एनर्जी सेम है। ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे। यस, ये इंसान जो भी है इसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप लोग हो, ये नेक्स्ट आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, बिकॉज इनको लगता है यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है और ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए, आपसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये प्लान कर रहे हैं ट्रैवल आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए, जिसमें इनको फिजिकली ऑब्वियसली मूवमेंट अपनी तरफ से शो करनी पड़ेगी आपको 1-on-1 मिलने के लिए। सो यस, यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है और ये इंसान बहुत जल्द ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रपोजल मिलने के चांसेस 3 वीक्स में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए जिनकी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है 3 मंथ्स का टाइम भी लग सकता है। बट मुझे लग रहा है ये इंसान या तो फॉरेनर है। यस, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ रिंग्स एनर्जी। यहाँ पे सारे किंग आ गए हैं गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सबके सब का किंग है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स द सिंगल डैड। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जो हो सकता है सिंगल है अपनी लाइफ में। हो सकता है इनकी कभी शादी हुई थी लेकिन उसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ। जिन लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन आ रहा है उनकी बात हो रही है, और ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ डेफिनेटली एक पार्टनर के तौर पे आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। यस, और अगर ये जो आपका पास्ट का अगर पर्सन है कोई जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका था, तो वो इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, बिकॉज ये भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस वन इज़ ऑल्सो किंग ऑफ कप्स, बट ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक बहुत ही स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। और ये जो भी पर्सन है या तो ये ज्वेलर हो सकता है
यस, इनका अपना गोल्ड का बिज़नेस हो सकता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम भी हो सकता है, इनका बिज़नेस हो सकता है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये ज्वेलर है और आपको ये रिंग देना चाहते हैं। इट कुड बी अ डायमंड रिंग ऑल्सो, बट ये आपके साथ जो है ना यूनियन में आना चाहते हैं। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी है। या स्टार साइन कुछ भी हो सकता है इस इंसान का, बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिक, सीरियस, मैनरफुल और डिसिप्लिन वे में जो है वो आप लोगों को प्रपोजल देना चाहते हैं, जिन्होंने पास्ट में ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ गलत कर दिया है। और अगर ये न्यू इंसान भी है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों को प्रपोजल देना चाहते हैं। अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है ये इंसान जो भी है, फ्यूचर को लेकर चलना चाहते हैं आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।